नमस्ते। वेलकम टू जेवीएन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। होप आप सभी अपने घरों में सेफ हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। माय नेम इज़ कमल ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी at Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. So today's subject is our pedagogy of geography, and we had discussed introductory part of the geography. Then we were doing the importance of geography in school education. We have also discussed this in previous class, and cultural and intellectual importance of geography, that also we have discussed. Okay, how culturally and how intellectually it is important to study geography. Okay, next we will discuss about the economic aspect of geography that is important to be studied. ठीक है, geography has its economic importance as well. ठीक है, knowledge of geography help us to know about various natural resources of a country or a region in a country. ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज को जब हम लोकेट करते हैं, जब हम उनका यूज़ करते हैं, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी दैट वी कैन से. ठीक है, रिसोर्स सच नॉलेज कैन बी यूज फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. ठीक है, इस तरह का नॉलेज हम जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और जोग्राफिकल थिंग्स को ह्यूमन वेलफेयर के लिए और कंट्री के प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ओके, नेक्स्ट है हमारा सोशल इम्पोर्टेंस. सोशल इम्पोर्टेंस क्या है? A knowledge of geography helps a student in developing a proper social outlook. A proper social outlook develops a feeling of brotherhood for the nationals of other countries and makes a student broad-minded. अब इसमें सोशल इम्पोर्टेंस कैसे और सोशल ज्योग्राफी क्या रोल प्ले करती है? ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हम वी आर हैविंग वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री. ठीक है, जिसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक. जब हम 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो वी लुक अ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोग्राफी. ठीक है, चाहे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं, चाहे पूर्व से पश्चिम की तरफ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हम एक अलग एनवायरनमेंट को फील करते हैं. ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये ज़रूरी है. वी शुड नो अबाउट आवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, हर एस्पेक्ट का हमें पता होना चाहिए. जब हम कोई दूसरा बाहर का मतलब आपके घर आता है, ठीक है, आपके कल्चर को जानता है, ठीक है, आपको एक खुद भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ, द पर्सन नोज अबाउट योर कल्चर एंड अबाउट योर ट्रेडिशन थिंग्स. ठीक है, इट फैसिनेट्स द पर्सन दैट यू आर वेलकमिंग. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये सोशल इम्पोर्टेंस होती है. सोशली हम कितना कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, जैसे हम पंजाब में जाएंगे, ठीक है, पंजाब में अगर आप पंजाबी में बात करते हैं, इफ़ यू डोंट बिलोंग टू दैट स्टेट, ठीक है, दैट विल लुक इंटरेस्टिंग टू यू. ठीक है, कि भाई हाँ, ही नोज़ आवर कल्चर, ही नोज आवर लैंग्वेज. और जैसे कोई राजस्थान में आएगा कोई बाहर का, तो आपके राजस्थानी में जो आपका लोकल है उस लैंग्वेज में आपसे बात करेगा, तो ये चीज़ आपको क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी और ये आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, सिमिलर इन अदर एस्पेक्ट्स. ठीक है, तो ये चीज़ होती है सोशल इम्पोर्टेंस की, हम ज्योग्राफी के नॉलेज से हम जब लेते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड. ठीक है, इससे हम लाइवलीहुड भी लेते हैं. ठीक है, लाइवलीहुड मीन्स एक कमाने का साधन है. ठीक है, ज्योग्राफी जो ब्रांच है, इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं. ज्योग्राफी का नॉलेज हर जगह काम आता है. ठीक है, टीचिंग में ले लो आप, यूपीएससी, पीसीएस, जो सिविल सर्विसेज होती हैं. ठीक है, इनमें एक जनरल नॉलेज आपका जो होता है वो अच्छा हो जाता है. कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देख लो आप, यू विल गेट फाइंड some questions that are some or other way related to geography. ठीक है, तो ज्योग्राफी का नॉलेज इस तरह से वाइड है, वास्ट है, जो हर जगह यूज़ होता है. ठीक है, वी स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ अर्निंग एंड livelihood. द knowledge of geography can help us to large extent in this. Okay, such knowledge is also useful
to us to utilize leisure twice in a beneficial way. ठीक है, ये नॉलेज किसी भी चीज़ का हो वो आपके लिए यूज़फुल होगा. ठीक है, सिमिलर इन द ज्योग्राफी. It is a knowledge that we gain in geography about the things and conditions prevailing around us that help us in this. ठीक है, जो conditions हमारे चारों ओर है, हम उसको जानेंगे, हम पहचानेंगे, that will benefit us in a way. ओके, किसी भी तरह से हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं. देन नेक्स्ट कम नेचुरल क्यूरियोसिटी. ठीक है, एडवेंचर करते हैं. वाई डू पीपल डू एडवेंचर? एक अलग सा उनमें कोई रिवर क्रॉस कर रहा है. ठीक है, बहुत बड़ी रिवर क्रॉस कर रहा है, कोई चैनल्स क्रॉस कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश चैनल पार करने वाले रिकॉर्ड बनाते हैं, इतने टाइम में रिकॉर्ड किया, इतने छोटी एज में किया. हमारा एवरेस्ट है उसको सबमिट करते हैं. ठीक है, तो और ट्रैकिंग करते हैं, जंगलों में घूमते हैं. सो ये क्या है? टू नो द नेचर. ठीक है, जब हम क्या है, वी आर बोर्ड विद द अर्बन थिंग्स देयर. ठीक है, अर्बनाइजेशन से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, तो उससे भी हम नेचर की तरफ जाना चाहते हैं, नेचर को जानना भी चाहते हैं. ठीक है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरह से ह्यूमन जो है इंटरेक्ट कर रहा है और इफ़ेक्ट कर रहा है. ह्यूमन जो है सबसे बड़ा क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर है. ठीक है, क्रिएट भी करता है या डिस्ट्रॉय भी करता है. ठीक है, उस तरह से नेचर को हम जानते हैं. ठीक है, वी हैव अ नेचुरल क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड मोर अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन अदर लैंड्स एंड कंट्रीज़. अब ये भी फैसिनेटिंग चीज़ होती है कि राजस्थान में किस तरह से लोग रहते हैं, पंजाब में किस तरह से लोग रहते हैं, आपके केरल में जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कर्नाटक में कैसे हैं, तमिलनाडु में कैसे हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट में जब जाओगे वहाँ पर क्या कल्चर है, किस तरह से लोग रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है. दैट इज़ समथिंग दैट वी सी some or other way we are curious about to know these things. ठीक है, the knowledge of geography helps us to satisfy this natural curiosity and also throw the light of the various factors that influence our lifestyle. ठीक है, तो ज्योग्राफी के नॉलेज से हम ये सब चीज़ें जान सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द ज्योग्राफी. दिस ज्योग्राफी हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग आवर नेचुरल क्यूरियोसिटीज़. तो इस तरह से हम अपने नेचुरल क्यूरियोसिटीज़ को हैं क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर सब्जेक्ट्स. अब अदर सब्जेक्ट्स को समझने में क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी? इफ़ आई थिंक आई हैव taught you or in the previous lecture. Do comment in the comment section, okay, if you know. And who is the father of history? That is also I think I have not told you that who is the father of history. Herodotus is the father of history. He has given the quote about that geography should be studied as historically and history should be studied as geographically. ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशन कैसा है? वन सब्जेक्ट इज सपोर्टिंग टू अदर एंड अदर सब्जेक्ट इज सपोर्टिंग टू वन. ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स भी जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सम और अदर वे दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. ठीक है, अ नॉलेज हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग वेरियस अदर सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी एट्सेट्रा. ठीक है, इसमें कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, वहाँ उसकी कोई भी एस्पेक्ट्स को आप स्टडी करोगे, वो क्या करेगा, वो किसी भी तरह से रिलेट कर सकता है. ठीक है, गिव सम एग्जाम्पल दैट यू कैन सी हाउ समथिंग इज़ रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट. ठीक है, ये भी आपने कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, कि किस तरह से एक सब्जेक्ट दूसरे से रिलेट होता है. ओके, for example, a knowledge of geography helps in understanding history because it provides a proper perspective. ठीक है, एक नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी जो पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है. अब हिस्ट्री का नॉलेज कैसे, मानो हमने देखना कि सिंधु सभ्यता थी कहाँ पर, आपके हड़प्पा और सिंधु सभ्यता थी. तो
इस तरह से हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी के नॉलेज को अप्लाई करके हिस्ट्री का पता लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे रिवर है, हर जगह कहाँ पर अपनी सिविलाइजेशंस जो डेवलप हुई हैं वो रिवर्स के सराउंडिंग्स एरिया में हुई हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि भाई जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वहाँ पर ही सिविलाइजेशन जो है फ्लरिश करेंगी। ठीक है, इस तरह से क्या है, ज्योग्राफी डायरेक्टली रिलेटेड है हिस्ट्री से। देन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को भी हम इस तरह से रिलेट करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन को स्टडी करती है उसको भी हम इस तरह से रिलेट करते हैं, और बायोलॉजी को भी। ओके, so this is the last slide. Okay, for example, knowledge of geography helps in understanding history because it provides the proper perspective. Various historical events have been influenced by the geographical factors. The development of civilization began in India and Egypt because of geographical reasons. अब इंडिया की तो आपको पता है, ठीक है, it was Indus civilization. इजिप्ट की कौन सी सिविलाइजेशन है, दैट यू हैव टू comment in the comment section. Okay, it's your work. Next is to acquire through the proper knowledge of political science. The knowledge of geography is essential. The social life structure of society in a country is governed to a large extent by various geographical factors prevailing in a country. ठीक है, अब पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स को कैसे, पॉलिटिकल साइंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है ज्योग्राफी, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी, जब हम एक बेसिक यूनिट, इंडिया का बेसिक यूनिट क्या है पॉलिटिकल का, दैट इज़ पंचायत। ठीक है, पंचायत से लेकर एक एमएलए और एमपी तक क्या बनती हैं, टेरिटरी बनती हैं। ठीक है, और रीजन बनते हैं, रीजन बनते हैं क्षेत्र, रीजन। ठीक है, कारण नहीं। और क्या होता है, वो इफ़ेक्ट करते हैं, वोटिंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, वहाँ के डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, वो जोग्राफिकल आती हैं। ठीक है, इसमें इसको भी हम स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ हाउ पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड विद द जोग्राफी एंड हाउ वी कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ जोग्राफी इन द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, मैप्स बनाएंगे हम उन एरियाज़ को लोकेट करेंगे, और वहाँ से क्या बनाएंगे, हम कुछ जो भी प्लान कर सकते हैं हम फॉर डेवलपमेंट रीज़न, फॉर हम पॉलिटिकल रीज़न, दैट वी कैन डू विद द geography. Okay, so this is it for the session. Hope you are satisfied with this digital lesson. If you have any query or question, you can ask in the comment box. Okay, this session was powered by the digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Thank you.